नमस्कार, मैं अनुज कुमार। आप देख रहे हैं जनपद। इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने ये आ रही है कि जिस तरीके से बात किया जाए बहुजन समाज पार्टी की एक ऑल इंडिया की जो बैठक रखी गई थी, उस बैठक में जिस तरीके से आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित किया गया, लेकिन इस हाय हल्ला के बीच में एक बड़ी खबर जो थी वो छुपी रह गई। वो खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं। जिस तरीके से बात किया जाए, रसड़ा के विधायक जो है उमाशंकर ने एक बड़ी बात कही है और आज तक को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने क्या कुछ कह दिया है वो जानने योग्य है। लेकिन पूरी बात शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ज्यादा शेयर कर लीजिए ताकि हर एक तक यह वीडियो पहुंच सके और हमें काम करने का हौसला मिल सके। बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी ने गठबंधन को लेकर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा मायावती ने जिस तरीके से बैठक में कहा और उसका जिस तरीके से बात किया जाए ये इंपैक्ट दिखाई देता है। और वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने बात कही वो बात इस तरीके से रही, उन्होंने कहा कि हम आने वाले समय में गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन गठबंधन करेंगे उससे जिसके पास में वोट ट्रांसफर करने की शक्ति होगी, यानी जिस पार्टी का वोट बहुजन समाज पार्टी को भी ट्रांसफर हो सके, ऐसी पार्टी के साथ में बहुजन समाज पार्टी एक गठबंधन करेगी। और इसके आगे उन्होंने कहा क्योंकि पुराने जो गठबंधन हुए उनको लेकर जो बसपा सुप्रीमो मायावती जी का जो एक्सपीरियंस रहा वो बहुत अच्छा नहीं रहा। ये बात भी उन्होंने अपने भाषण में उस समय जो बात कर रही थी उस बात में दोहराई। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो इसको लेकर तमाम जो कवायदे शुरू हो गई हैं, बहुजन समाज पार्टी ने अब गठबंधन को लेकर अपने दरवाजे खोल दिए हैं। और रसड़ा के विधायक जिस तरीके से उमाशंकर ने बड़ी बात जो है वो रिवील कर दी है, बात जो है सबके सामने रख दी है। और आज तक के इंटरव्यू देते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बसपा सुप्रीमो ने ये कहा है कि आने वाले समय में हम गठबंधन तो कर सकते हैं, लेकिन गठबंधन हम ऐसी पार्टी से करेंगे जिसके वोट ट्रांसफर की पावर जिसके पास में हो, जिसका वोट ट्रांसफर भी हो सके। और वोट ट्रांसफर के मामले में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के अंदर बात करें अगर कि कौन सी पार्टी ऐसी होगी जिससे बहुजन समाज पार्टी को वोट ट्रांसफर किया जा सकता है, तो सबसे पहले देखा जाए कि समाजवादी पार्टी के साथ 2019 में बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ और गठबंधन का जो एक्सपीरियंस रहा वो शायद उतना बेहतर नहीं रहा, वोट ट्रांसफर नहीं हो सका। और बड़ी बात निकलकर सामने आई क्योंकि जो 2019 में 5 सीटें बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी ने जीती, समाजवादी पार्टी ने जिन 5 सीटों को जीता उन 5 सीटों में कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अगर मैं पूरा इतिहास रखूं तो अगर मैं इस बात को इस तरीके से शुरू करना चाहूं कि अगर आप 2014 की बात करते हैं जब भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत कर आई थी, उस टाइम अगर समाजवादी पार्टी की बात किया जाए तो समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली थी और बहुजन समाज पार्टी 2014 में 0 सीटों पर थी। बात किया जाए इन 5 सीटों में तो इन 5 सीटों में मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, शिवपाल, इस तरीके के जो पूरा उनका परिवार था, धर्मेंद्र यादव, ये सब, डिंपल यादव, ये सारे लोग जो थे वो 5 सीटें जीते थे। पूरे परिवार की यादव जो सीटें थी वो जीती। 2019 में बहुजन समाज पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन होता है और इस गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी 0 से 10 पे पहुंच जाती है। और वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात किया जाए तो समाजवादी पार्टी को 2014 की तरह ही 5 सीटें मिलती हैं। और इन 5 सीटों में अगर बात किया जाए तो मात्र 2 जो यादव सीटें जो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने जीती थी। इसके बाद जो 3 सीटें थी वो अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम जो कैंडिडेट था उन्होंने जीत लिया और इसमें शफीकुर रहमान और बात किया जाए जिस तरीके से आजम खान और बात किया जाए जिस तरीके से एसटी हसन, ये 3 सीटें जो है मुस्लिम हैं। और जहां पर 2014 में समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीतती है लेकिन सिर्फ यादव सीटें जो जीत पाती हैं, ये उनके परिवार के ही सारे सदस्य जीत पाते हैं। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए मुस्लिम जो कैंडिडेट था उसको यादव वोट जो है वहां पे ट्रांसफर होता हुआ नहीं दिखा। लेकिन जैसे ही समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ में गठबंधन से लड़ती है तो वहां पर अगर आप देखेंगे मुस्लिम समाज के साथ में जैसे ही एससी एसटी दलित समाज का जो वोट जुड़ता है और 3 सीटें जो है मुस्लिम समाज जीत लेता है। जबकि यादव समाज की बात किया जाए, यादव सीटों की अगर बात किया जाए तो मात्र 2 कैंडिडेट जीतते हैं, जिसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया जो रहे मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव, ये 2 जो है वो जीतते हैं। और बड़ी बात निकलकर सामने आई तो क्या वोट ट्रांसफर बसपा की तरफ हुआ तो वो साफ साफ कर कहीं नजर नहीं आया। और इससे तमाम जो कवायदे लगाई जाती हैं शायद समाजवादी के पार्टी के साथ गठबंधन को कुछ तो मुश्किलें हैं, क्योंकि वोट ट्रांसफर की बात अगर किया जाए तो समाजवादी पार्टी की तरफ से वोट ट्रांसफर कराना थोड़ा सा मुश्किल है। और वहीं अगर बात किया जाए शायद इस गठबंधन के टूटने की वजह भी उस टाइम यही रही थी कि उन्होंने कहा था कि वोट ट्रांसफर नहीं करा पाए समाजवादी पार्टी तो ऐसे गठबंधन को रखने से कोई फायदा नहीं है। वहीं अगर बात किया जाए कांग्रेस की तो उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की
बात किया जाए तो कांग्रेस 96 की अगर बात किया जाए तो 1996 में कांग्रेस का जो है मान्यवर कांशीराम जब थे उस टाइम पे कांग्रेस और बीएसपी का गठबंधन हुआ, और गठबंधन में जिस तरीके से बात किया जाए जो है बहुजन समाज पार्टी 67 सीटें जीत लेती है। और वहीं अगर बात किया जाए कि ये गठबंधन हुआ क्यों, क्योंकि 1995 में जो बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है और मायावती जो है मुख्यमंत्री बनती है और उसके बाद सरकार गिर जाती है, और सरकार गिरने के बाद कांग्रेस के साथ में मान्यवर कांशीराम साहब बीएसपी का गठबंधन करते हैं, और गठबंधन करने के बाद 67 सीटें जो है वो बहुजन समाज पार्टी जीतती है। लेकिन उस तरीके से अगर कहा जाए वोट ट्रांसफर हुआ वो उस तरीके से नहीं, क्योंकि ना उस तरीके जितनी सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिलनी चाहिए थी वो शायद वहां वो उस तरीके की रिजल्ट नहीं दिखाई दिया, और कांग्रेस को भी उस तरीके का रिजल्ट नहीं दिखाई दिया। और तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं अब उनमें जो है हलचल मच गई है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की अगर बात किया जाए तो क्या आने वाले समय में बहुजन समाज पार्टी एक तीसरा मोर्चा जो है खड़ा करेगी, जिस मोर्चे में कहीं ना कहीं बात जिस तरीके से इंडिया अलायंस बना, उस इंडिया अलायंस के तमाम दल होंगे, चाहे कांग्रेस की बात किया जाए, चाहे नीतीश कुमार की बात किया जाए, लालू यादव की बात किया जाए, जयंत की बात किया जाए। लेकिन वहीं अखिलेश यादव का जिस तरीके से रवैया निकलकर सामने आ रहा है, शायद इस गठबंधन से अखिलेश यादव को आउट किया जाएगा, और कहीं ना कहीं अगर सारी चीजें सही रही और ठीक ठाक रही तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो शायद ये गठबंधन भी बन सकता है, या फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी का भी गठबंधन बन सकता है, या बहुजन समाज पार्टी इन सभी दलों को छोड़कर कहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को भी छोड़ सकती है, और तमाम जो अन्य छोटे छोटे दल हैं उनके साथ भी गठबंधन कर सकती है। तो बड़ी बात निकलकर सामने ये आ रही है कि बहुजन समाज पार्टी ने जो है अपने गठबंधन के जो है तमाम जो रास्ते हैं वो खोल दिए हैं। और ऐसा नहीं कि बहुजन समाज पार्टी सिर्फ कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के साथ ही गठबंधन किया है, बहुजन समाज पार्टी ने देश के अंदर तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ गठबंधन किया है, चाहे वो एमआईएम हो, चाहे वो अगर बात किया जाए अकाली दल की पंजाब में बात किया जाए, वहीं अगर बिहार में जिस तरीके से एमआईएम के साथ में गठबंधन हुआ था, हरियाणा में जिस तरीके से बात किया जाए चौटाला जी के साथ में गठबंधन हुआ, तो बहुजन समाज पार्टी ने लगभग सभी राजनीतिक पार्टियों के साथ में कभी ना कभी गठबंधन किया है, और उस गठबंधन का जिस तरीके से एक्सपीरियंस बहुजन समाज पार्टी को रहा, और शायद वही गठबंधन का जो परिणाम है जिसकी वजह से शायद बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही थी, क्योंकि भारत देश के अंदर एकमात्र वो पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जो चाहे जिसको अपना वोट ट्रांसफर करा सकती है। लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं जब वो गठबंधन में जाती हैं तो बहुजन समाज पार्टी को वोट अपना ट्रांसफर नहीं करवा पाती हैं। यही बड़ी वजह है कि बहुजन समाज पार्टी किसी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं थी। और बात किया जाए जिस तरीके से एक बात जो निकल कर आई जो समाजवादी पार्टी का गठबंधन 2019 में बहुजन समाज पार्टी के साथ में हुआ, और 2014 में जो स्थिति रही, 2019 में जो स्थिति आई रही, उससे साफ तौर पर यह चीज निकल कर सामने आई कि जब दलित समाज का वोट और मुस्लिम समाज का वोट जब एक साथ आता है तो तमाम जो मुस्लिम समाज के जो कैंडिडेट होते हैं वो तमाम सीटें जीतते हैं, बहुजन यानी दलित समाज के जो तमाम कैंडिडेट होते हैं वो तमाम सीटें जीतते हैं। लेकिन वहीं जब बात किया जाए जिस तरीके से जब इनके गठबंधन नहीं होता है तो तमाम वो सीटें जो मुस्लिम कैंडिडेट होते हैं वो नहीं जीत पाते हैं। और इससे मुस्लिम समाज ये साफ तौर पर जानता है कि मायावती के साथ में मुस्लिम समाज के जाने से जो है वोट ट्रांसफर होता है, और तमाम जो मुस्लिम कैंडिडेट होते हैं वो कहीं ना कहीं तमाम जो सीटें भी जीतने में कामयाब होते हैं। और इसका परिणाम आप साफ तौर पर देख सकते हो, 2014 में समाजवादी पार्टी के 5 विधायक जीतते हैं, जिसमें जो थे पूरे जो अखिलेश यादव जी के परिवार के लोग थे वो 5 वो लोग थे। और 2019 में जब बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन होता है वहां पर जब चुनाव लड़ते हैं तो वहां पर आप देखते हैं कि जो सीटें जीती जाती हैं वो कहीं ना कहीं 2 यादव कैंडिडेट यानी एक अखिलेश यादव जी, मुलायम यादव जी जीतते हैं, और वहीं 3 जो सीटें हैं वो जीतते हैं। जिस तरीके से हमने बताया शफीकुर रहमान, आजम खान और एसटी हसन, ये 3 कैंडिडेट जीतते हैं, जिससे बहुजन समाज का जो वोट है, बहुजन समाज पार्टी का वोट जब समाजवादी पार्टी के साथ दिया तो मुस्लिम कैंडिडेट जीती, लेकिन उससे पहले मुस्लिम कैंडिडेट नहीं जीते। तो इससे साफ तौर पर ये दिखाई देता है कि मुस्लिम कैंडिडेट के साथ में जब बहुजन समाज पार्टी का जो वोट जाता है तो उनको तमाम जो है सफलता भी दिखाई देती है। और यही बड़ी वजह रही है जिस तरीके से देखा जाए बहुजन समाज पार्टी ने अभी ये डिसाइड किया है कि जो भी पार्टी उसे अपना वोट ट्रांसफर करवा पाएगी उसी के साथ गठबंधन किया जाएगा, और अन्यथा गठबंधन नहीं किया जाएगा। तो एक तरफ से अगर देखा जाए तो गठबंधन के दरवाजे खुले हैं, और जिस तरीके से बात ये कही गई और गठबंधन में जिस तरीके से गठबंधन को लेकर मायावती जी ने अपना रुख स्पष्ट किया है, इससे साफ तौर पर जाहिर है कि आने वाले समय में तमाम चीजें होंगी। और क्योंकि चुनाव को अगर देखा जाए तो ज्यादा समय नहीं बचा है, और इतने कम समय में किसी के साथ गठबंधन को लेकर किस तरीके से चीजें होंगी, शायद पहले से प्री डिसाइडेड चीजें होंगी। और आकाश आनंद के बाद जिस तरीके से आकाश आनंद को उत्तराधिकारी बनाएगा उसके बाद से जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा
आसान भी हो गई, गठबंधन की राह भी आसान हो गई, क्योंकि कोई भी दल जो है वो आसानी से आकाश आनंद से कम्युनिकेट करके, कहीं ना कहीं बातचीत करके मायावती जी तक अपनी बात को पहुंचा सकता है। और यही बड़ी वजह है, तमाम जो दल हैं वो लगातार जो है गठबंधन के लिए तैयार हैं। वो भी चाह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी गठबंधन में आए और जिससे आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को रोका जा सके। और यही बड़ी वजह है कि तमाम जो नेता हैं, चाहे वो भी अभी यही चाहते हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस या बीएसपी के पीछे कतार लगाकर खड़े हैं कि हम ये जो है या तो बीएसपी ज्वाइन कर लें या कांग्रेस ज्वाइन कर लें, क्योंकि सभी जानते हैं कि आने वाले समय में एक बड़ा गठबंधन जो निकल कर सामने आएगा, जो भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए फ्रंट फुट पे काम करेगा। और उसमें बात किया जाए, बहुजन समाज पार्टी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगी, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के बिना कोई भी गठबंधन कामयाब नहीं होगा। यही बड़ी वजह है, तमाम जो नेता चाहते हैं वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी में लाइन लगाकर खड़े हुए हैं। और तमाम जो दल हैं, अखिलेश यादव के आप देख सकते हो कि अखिलेश यादव का जो है टोन है, बात करने का तरीका है, वो बदल गया है, क्योंकि अखिलेश यादव जान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीति पर एक भारी जो संकट है वो गहराता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि जिस तरीके से गठबंधन की बात स्पष्ट की है, तो आप सभी से मैं जानना चाहूंगी कि बहुजन समाज पार्टी जो है वो किस राजनीतिक पार्टी के साथ गठबंधन करे, जिससे आने वाले समय में यानी 2024 की बात किया जाए तो उसमें बहुजन समाज पार्टी और वो बड़ा गठबंधन जो तैयार होगा बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में, वो भारतीय जनता पार्टी को रोक सकता है। ऐसे कौन कौन से दल होंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिएगा जनपद के